अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे डाउन न्यूज़ को। ठीक है, सबसे पहले हम इसके जो सेंटेंसेस है उसकी तर्जुमा करेंगे, बाद में इसके वोकैबुलरी वन बाय वन इसको पढ़ेंगे, उसकी मीनिंग भी बताऊंगा और इसकी जो सिनोनिम होगी इंशाल्लाह मैं वो भी बताने जा रहा हूँ। ठीक है, फिर आएंगे कि किस तरह इसकी ग्रामर जो है उस ग्रामर को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं डियर फ्रेंड्स। जो सेंटेंस है वो है पाकिस्तान सऊदी अरेबिया प्लेज, ठीक है, टू स्ट्रेंथन डिफेंस टाइज एमिड रीजनल चैलेंजेस। डिफरेंस सबसे पहले इन अल्फाज के मैनी और उनके सिनोनिम जानेंगे, उसके बाद इसकी टोटल जो ग्रामर स्ट्रक्चर है उसको हम बयान करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लफ्ज़ आता है प्लेज, सही है, इसका मैनी क्या है, वादा करना या नियत करना। ठीक है, इसको हम अगर इसकी इंग्लिश में सिनोनिम देखा जाए इसको प्रॉमिस भी कहते हैं, इसको वाव भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा लफ्ज़ यहाँ पे जिसका मीनिंग आपको जानना चाहिए वो है स्ट्रेंथन। ठीक है, ये जो स्ट्रेंथन इसका मैंने ये मजबूत करना। ठीक है, इसको हम अगर इसके सिनोनिम देखा जाए इसको आप री इन्फोर्स भी कहते हैं और इनहंस भी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह फिर आएगा डिफेंस। डिफेंस मतलब दिफाई, जिसके सिनोनिम आप कह सकते हो कि सिक्योरिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, री इन्फोर्स भी कह सकते हो। ठीक है, और सम हाउ आप इसको प्रोटेक्शन भी कह सकते हो। ठीक है, इसी तरह आता है टाइज। टाइज मतलब ताल्लुकात, जिसको सिंपली आप जानते होंगे टाइज से रिलेशन को भी कहते हैं और कनेक्शन को भी कहते हैं। एमिड बेसिकली इसके ग्रामर जो है मैं बाद में बयान करूँगा, पहले इसका मीनिंग जाए। इसका मैंने है के दरमियान या दरमियान, इस पर एक बाकायदा डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, आप वहाँ पे इसको देख सकते हैं। अगर इसके सिनोनिम की बात की जाए इसको ड्यूरिंग भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि के दौरान या के दरमियान, और इसको आप एमंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आता है रीजनल। इसके रीजनल मीन इलाकाई या मुकामी। ठीक है, और अगर इसकी सिनोनिम देखा जाए तो इसको टेरिटोरियल भी कहते हैं और इसको लोकल भी कहते हैं। इसके बाद आता है चैलेंजेस। चैलेंजेस। ठीक है, इसको आप ऑब्स्टेकल्स भी कहते हैं, इसको आप डिफ़िकल्टी भी कह सकते हैं, बेसिकली आप मुश्किलात कह सकते हो। ठीक है, आई होप कि ये सारा मीनिंग, ये सारा वोकैबुलरी विद सिनोनिम आपने लिखा होगा। अभी जाते हैं इसका तर्जुमा क्या होगा। ये तो अल्फाज हो, इसका तर्जुमा क्या होगा। सिंपली इसका तर्जुमा होगा कि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया, यानी कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया प्लेज यानी कि वादा करते हैं किस चीज़ की, टू स्ट्रेंथन यानी कि मजबूत करने का, मजबूत करें, डिफेंस यानी दिफाई, टाइज यानी कि ताल्लुकात को, एमिड रीजनल चैलेंजेस यानी कि इलाकाई चैलेंजेस या मुश्किलात के दरमियान। ठीक है, यानी कि पाकिस्तान और सऊदी वादा करते हैं इस चीज़ की, वो दिफाई जो ताल्लुकात है वो क्या करते हैं, उसको मजबूत करते हैं। ये जो इलाकाई या लोकली जो चैलेंजेस और मुश्किलात आए हुए हैं उसकी वजह से इनको ताल्लुकात को क्या करना होगा, स्ट्रेंथन करना होगा, इसको मजबूत करना पड़ेगा। इस सिंपल इसका ट्रांसलेशन है। अभी जाते हैं इसकी स्ट्रक्चर को। डिफरेंस है इसमें, न सिर्फ आप वोकैबुलरी सीख रहे हो, इस ट्रांसलेशन न सिर्फ सीख रहे हो, बल्कि ये आपको बहुत से ग्रामर, यही वीडियो आपको बहुत से ग्रामर भी देने वाले। अभी इसके ग्रामर देखें, ये ग्रामर कितना कॉम्प्लिकेटेड है इसका। सबसे पहले देखा जाए ये पाकिस्तान एंड सऊदी, ये दोनों प्रॉपर नाउन है डिफरेंस। ठीक है, ये प्रॉपर नाउन क्या होता है कि वो वर्ड, वो लफ्ज़ जो उस जैसा कोई और ना हो। क्या पाकिस्तान जैसा कोई और मुल्क है? नहीं है, सिंपली। इसी तरह सऊदी अरब भी नहीं है, तो ये वो ऐसे नाउन है कि उस तरह की कोई और दुनिया में नहीं है। तो ये दोनों क्या हुए, प्रॉपर नाउन हुए। और ये आपके सेंटेंस के सब्जेक्ट भी हुई। सब्जेक्ट किसको कहते हैं, उस अल्फाज को कहते हैं जो बेसिकली सेंटेंस में काम करने वाले को कहते हैं। ठीक है, सिंपली मैं कहूँ कि आई प्ले क्रिकेट, आई जो यहाँ पे सब्जेक्ट है, क्योंकि अगर मैं पूछूं कौन क्रिकेट खेलता है, आप बोलोगे आई क्रिकेट खेलता है, तो आई यानी कि काम करने वाले हुआ, तो इस वजह से आपका सब्जेक्ट हुआ। फिर आता है प्लेज। प्लेज में वादा करना, मैंने पहले बताया। ठीक है, या नियत करना, ये बेसिकली आपका मैन वर्ब है। ठीक है, वर्ब क्या होता है, एक एक्शन होती है, जो सेंटेंस में एक एक्शन होती है उसको हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। ठीक है, फिर आता है टू स्ट्रेंथन। ये बेसिकली क्या है, ये इन्फिनेटिव है। ठीक है, इसको आप कह सकते हो बेस वर्ब। ठीक है, आगे आता है डिफेंस टाइज। ये डिफेंस टाइज होता क्या है कि आपका ये जो है ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट उसको कहते हैं बेसिकली जिस पे आपका काम हो, पूरी जो सेंटेंस है उस मुतल्लिक हो। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे एक ऐसा नाउन फ्रेज है। ठीक है, फिर आता है एमिड। एमिड बेसिकली एक प्रपोजिशन है।
ठीक है। प्रेपोजिशन बेसिकली क्या करता है, हमें बताता है पोजीशन, लोकेशन, डायरेक्शन, ये सारा चीज़ हमें बता दे तो उसको हम क्या कहते हैं, हम प्रेपोजिशन कहते हैं। ठीक है, ये पास ऑफ स्पीच में मौजूद है, आप वहाँ पे स्टडी कर सकते हो, उस पर एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया भी है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। ठीक है, फिर आता है रीजनल चैलेंजेस। फिर आता है रीजनल। रीजनल किसको कहते हैं, ये बेसिकली इसका मैंने तो इलाका ही या खैर, लेकिन ये एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव होता क्या है कि एक ऐसी वर्ड जो किसी नाउन की, जैसे ये चैलेंज जो है यहाँ पे नाउन एज ए नाउन इस्तेमाल हुआ है, और वाला ये जो लास्ट जो फ्यू वर्ड है ये क्या है, ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अच्छा रीजनल जो है एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव होता क्या है, सिंपली कि एक ऐसी वर्ड जो किसी नाउन की अच्छाई, बुराई, आलत, रंगत, ये सारा यानी उसकी सिफात बयान करें, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, और जो लास्ट और चैलेंज है वो बेसिकली एक नाउन है। फिर आगे जो स्टेटमेंट है वो लिखा है कि पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया ऑन थर्सडे reaffirmed their commitment to strengthening defense and security cooperation and recognizing the importance of collaborative efforts in addressing regional security challenges। ये जो है स्टेट रन जो रेडियो पाकिस्तान है इसने रिपोर्ट की है। ठीक है, अच्छा अभी इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहले इसके जितने भी जो सख्त अल्फाज हैं, वोकैबुलरी है, उनको जानेंगे, उनके उर्दू मीनिंग जानेंगे, उसके बाद उसको सिनोनिम बयान करेंगे। फिर इसकी जो ग्रामेटिकल ब्रेकडाउन है, यानी कि इसकी जितनी भी ग्रामर इसमें फंसा हुआ है, इंशाल्लाह उन सबको मैं आपके सामने ले आऊँगा। इससे आपको बहुत से जो ग्रामर है, ग्रामर स्ट्रक्चर है, इंशाल्लाह वो सब आपके समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लिखा हुआ है कि पाकिस्तान सऊदी अरबिया ऑन थर्सडे रीएफर्म्ड, इसको नोट करना। रीएफर्म्ड कहते हैं दोबारा तस्दीक करने को। ठीक है, रीएफर्म ने दोबारा तस्दीक करने को, इसको हम एफर्म भी कहते हैं। इसकी जो सिनोनिम है वो है एजर्ट। ठीक है, रीएफर्म इसको नोट करें। देयर कमिटमेंट, अपनी कमिटमेंट कहते हैं वादा को, इकरार को। ठीक है, और अहद को। ठीक है, कमिटमेंट को ऑब्लिगेशन भी कहते हैं। ठीक है, ऑब्लिगेशन बेसिकली इसका मैंने ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और आप जिम्मेदारी भी कह सकते हैं। ठीक है, और कमिटमेंट को डेडिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, फिर आगे लिखा है टू स्ट्रेंथन का अभी मैंने सारे सिनोनिम बताया। ठीक है, इसका मैंने मजबूत करना। डिफेंस, दिफाई, इसका मैंने ऑलरेडी बताया। एंड सिक्योरिटी इसके जो डिफेंस के सिनोनिम है बेसिकली एक है कोऑपरेशन कहते हैं ताउन को। ठीक है, कोऑपरेशन ताउन को, इसको नोट करें, ताउन को कहते हैं। और इसकी जो सिनोनिम है वो है कोलैबोरेशन या असिस्टेंस भी कहते हैं। ठीक है, कोऑपरेशन को कोलैबोरेट यानी करना है। ठीक है, और इसकी असिस्टेंस भी इसकी सिनोनिम है। फिर आगे आता है रिकग्नाइजिंग। ठीक है, रिकग्नाइजिंग किसको कहते हैं, तस्लीम करना। रिकग्नाइज बेसिकली अगर देखा जाए इसका मैंने पहचान लेना भी है। ठीक है, अगर आप डिक्शनरी में देखें इसका मैंने पहचान लेना भी है, लेकिन यहाँ पे इसका मैंने तस्लीम करना। ठीक है, रिकग्नाइज तस्लीम करना। अगर इसकी सिनोनिम देखा जाए आप इसको एक्नॉलेजमेंट भी कहते हैं। एक्नॉलेज मीन तस्लीम करना। ठीक है, एक्नॉलेज भी कहते हैं। और इसके साथ साथ अगर एडवांस्ड इंग्लिश वोकैबुलरी में जाए इसको हम आइडेंटिफाई भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा आगे लिखा हो कि द इम्पोर्टेंस कहते हैं अहमियत को, जिसको हम सिग्निफिकेंस भी कहते हैं, जिसको हम वैल्यू भी कहते हैं। डिफरेंस है जितनी भी वोकैबुलरीज है प्लीज़ इनको नोट करें। आगे लिखा हुआ है कि ऑफ कोलैबोरेटिव। ठीक है, जिसका उर्दू में मीनिंग है मुश्तरका या इज्तिमाई। कोलैबोरेटिव का मतलब है मुश्तरका या इज्तिमाई। अगर देखा जाए इसकी जो इंग्लिश की जो सिनोनिम है वो आप कलेक्टिव भी कह सकते हैं या आप कोऑपरेटिव भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि एफर्ट्स, कोशिश को कहते हैं, जिसको हम स्ट्रगल भी कहते हैं, जिसको हम ट्राई भी कहते हैं। ठीक है, इन एड्रेसिंग, एड्रेस मीन खिताब करना, लेकिन यहाँ पे इसका मैंने क्या है, तवज्जो देना। ठीक है, या फिर हल करना, जिसको आप सॉल्व भी कह सकते हो, आप हैंडलिंग भी कह सकते हो। ठीक है, या आप ट्रैकिंग भी तक के कह सकते हो उसकी जो सिनोनिम है। रीजनल इलाकाई, इसका मैंने ऑलरेडी बताया है। ठीक है, सिक्योरिटी पहले बताया, चैलेंजेस जो मैंने पहले बताया। डिफरेंस देख सकते हो, यानी कि आपने बहुत से वोकैबुलरी के साथ साथ उसके सिनोनिम भी देखे। अभी जाते हैं इसकी ग्रामर को देखते हैं। ठीक है, कि किस तरह की ग्रामर यहाँ पे यूज़ हुआ है। अगर इस पूरी सेंटेंस को देखा जाए, पूरे पैराग्राफ को देखा जाए, बेसिकली ये एक कम्प्लेक्स सेंटेंस है।
کیونکہ آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہو اس میں ایک مین کلاز ہے اور باقی ملٹیپل ڈیپینڈنٹ کلاز ہیں، اس کی وجہ سے اس کو ہم کمپلیکس سینٹینس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔